हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा जो लेसन है दिस इज़ जॉडीज फॉन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था बेटे कि जो जॉडी है वो जो है फॉन को घर लाने के लिए, उसको ढूंढने के लिए मिलविल के साथ निकल पड़ा है और उसने मिलविल को वापस जाने के लिए बोला है। ए पार्ट आपका गिवन है, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। तो बेटा आपको ये 5 सेंटेंस गिवन है, आपको इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना है, करेक्ट ऑर्डर में, कि जो भी सीन हुआ, फर्स्ट सीन कौन सा था, उसके बाद नेक्स्ट सीन, ऐसे इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट दिया गया है, देखिए पेनी, इसमें देखिए फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आएगा नंबर 3, फॉन्स मदर वॉज किल्ड। तो नंबर 3 यानी सबसे पहले क्या हुआ था, फॉन की जो मदर थी बेटा वो जो है मर गई थी। ठीक है, उसके लिए एंटीडोट बनाया था ना जॉडी ने अपने फादर के लिए, जो स्नेक ने जो उसको बाइट कर लिया था। तो थर्ड जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। एंड थर्ड के बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट पेनी फेल्ट, उसके बाद देखिए थर्ड के बाद आएगा यहाँ पर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है कि जब मदर उसकी मर गई थी फॉन की, उसके बाद क्या हुआ, पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम। उसके बाद जो है जॉडी ने जो फॉन था उसके अपने फादर पेनी से उसको घर लाने के लिए कहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा बेटे फिफ्थ वन, जॉडीज मदर वाज स्टर्न एट व्हाट जॉडी हैज सेड। और जब उसने ये बात कही घर लाने की, तो जॉडी की जो मदर थी वो जो है वो क्या हो गई, एकदम सरप्राइज हो गई कि वो जो है फॉन को घर लाने के लिए कह रहा है। तो उसके बाद आएगा नंबर 5। आफ्टर दैट देखिए उसके बाद क्या हुआ, नंबर 2 आएगा, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फॉन। तो मिलविल ने उसको ऑफर किया था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा फॉन को ढूंढने के लिए। तो फिर क्या आएगा, नंबर 2। और उसके बाद आएगा नंबर 4, जॉडी सेंट मिलविल बैक। और जब जॉडी जो है वहां पहुंच गए थे फॉरेस्ट में, तो उसके बाद जॉडी ने मिलविल को वापस जाने के लिए बोला। तो लास्ट में आएगा नंबर 5। तो ये आपका जो है इन सेंटेंसेस का ऑर्डर रहेगा, थर्ड, आफ्टर देन फर्स्ट, देन फिफ्थ एंड देन बेटा फोर्थ आएगा। ठीक है, देन क्या आएगा, फोर्थ। ओके, यहाँ पे फोर्थ आएगा, थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकेंड एंड देन फोर्थ। ये जो है आपका यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन से रीड करेंगे बेटा। पार्ट 2 कंटिन्यू। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड एंड देन कट टू द राइट। जॉडी जो है वो वेट कर रहा था कि जो हूव्स हैं, हूव्स यानी जो खुर हैं किसके, हॉर्स के, कि उनकी आवाज आनी बंद होए और वो जो है चले, यानी वो मिलविल के वापस जाने का वेट कर रहा था। सो ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, एंड यानी खत्म होना, देन कट टू द राइट। और जैसे ही उसको आवाज आनी बंद हुई उसने जो है राइट की तरफ कट ले लिया, यानी वो राइट की तरफ मुड़ गया। नाउ द स्क्रब वाज स्टिल। इसका मतलब क्या है बेटे, स्क्रब का मतलब क्या होता है, स्क्रब का मतलब होता है एकदम ऐसे पहुंच देना, क्लियर कर देना। स्क्रब करते हैं ना हम, तो उसका मतलब होता है क्लियर कर देना। यहाँ पर मीनिंग क्या है इस स्क्रब का, कि वहां पर अब कोई शोर नहीं था। द स्क्रब वाज स्टिल यानी बिल्कुल एकदम साइलेंस था, बिल्कुल क्लियर था, कोई भी नहीं था वहां पे। ठीक है, नाउ ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। और उस साइलेंस में जो आवाज आ रही थी वो किसकी आ रही थी, वो क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग साउंडेड। ठीक है, यानी वो जो ट्विंग्स और क्रैकलिंग वो चल रहा था, जो वो झाड़ियों की आवाज थी, केवल वही आवाज वहां पर आ रही थी जो जॉडी आगे बढ़ रहा था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। एक समय के लिए थोड़ा सा वो घबरा गया, एक इंस्टेंट होता है ना, एक क्षण के लिए, थोड़ी सी देर के लिए वो वंडर्ड यानी एकदम घबरा गया कि कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। नाउ देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके बाद एक बजर्ड, बजर्ड क्या होता है बेटे, बाज, उसके सामने कौन आया, एक जो है बाज जो है उसके सामने आया। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और उसने एयर में अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप किया। नाउ एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर एंड ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। अब वो जो है जोड़ी था वो क्या हुआ, वो ओक के ट्री के नीचे जो है एकदम से आ गया।
बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डॉ। अब वहां पे देखिए उन्होंने डॉ को मारा था, ठीक है, फीमेल डियर है डॉ, उसको मारा था, तो उसकी डेड बॉडी वहां पे थी। तो बेटा जब डेड बॉडी ऐसे पड़ी होती है तो जो बाज वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वो सब उसको फाड़ के खा जाते हैं, मीट जो है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा ही है, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो बेटा कि जो यहाँ पर बजर्ड है वो सारे ऐसे सर्कल में बैठे हैं, बीच में डॉ की बॉडी है और वो क्या करना चाह रहे हैं, उसको खाना चाह रहे हैं। नाउ they turned their head on their long scurvy necks and hissed at him. They turned their head, उन्होंने अपना हेड जो है वो क्या किया, उन्होंने अपना हेड मोड़कर जैसे, और अपनी लॉन्ग जो स्कवनी नेक्स है, यानी इनकी जो नेक है वो बड़ी लंबी लंबी होती है थोड़ी, तो उससे जो है उसने क्या किया, जो जोड़ी है उसके ऊपर हिस किया। एंड हिस्ड एट हिम, हिस्ड यानी ऐसे आवाज निकालते हैं ना हिस की, तो वो जो है उन्होंने कुछ आवाज जो है एक तरह से उसकी तरफ हिस किया, यानी उसकी तरफ एकदम से ऐसे अपनी गर्दन को पुश किया, ठीक है। ही थ्रू हिज बॉ एट देम, और उसने जोड़ी ने क्या किया, जो उसके पास बॉ थी, बॉ का मतलब क्या होता है बेटे, यहाँ पे बॉ होती है ब्रांच, ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, शाखा आप कह सकते हो, छोटी सी टहनी आप कह सकते हो। तो उसने जो है ही थ्रू हिज बॉ एट देम, और उसके पास जो एक टहनी थी वो उसने उसकी तरफ फेंक दी। एंड दे फ्लू इन टू द एडजेसेंट ट्री, और वो क्या हो गया, वो वहां से उड़कर एक ट्री के ऊपर जो है बैठ गए, ठीक है, यानी वो सारे ऐसे बैठे हुए थे। तो उसने जॉर्डी ने क्या किया कि एक जो शाखा है ट्री की, ठीक है, एक टहनी है, उसको इनकी तरफ ऐसे फेंक दिया। फेंकने से क्या हुआ, ये सारे एकदम से उड़ गए, उड़ के एक पेड़ जो साइड में पेड़ था एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय, तो नियर बाय जो ट्री था उसके ऊपर वो बैठ गए, ठीक है। तो बेटा आप सीन को जो है इमेजिन कर सकते हो कि जैसे क्या हुआ होगा वहां पे। उसके बाद देखिए द सैंड शॉर्ड लार्ज कैट प्रिंट्स एंड, ये देखिए ना, दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी जो नियर बाय ट्री है। द सैंड शॉर्ड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरी ऑन बर्ड्स। अब देखिए जो सैंड है, सैंड यानी वहाँ का जो रेत है, वो उसके ऊपर कुछ फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। द सैंड शॉर्ड यानी जो सैंड है वो क्या बता रही है कि उसके ऊपर कुछ प्रिंट्स हैं, लार्ज कैट प्रिंट्स, लार्ज कैट यानी एक बड़ी बिल्ली, ठीक है, उसके प्रिंट्स, कैट प्रिंट्स। बट द बिग कैट, बिग कैट यहाँ पे क्या है बेटा, बिग कैट यानी जो टाइगर है, ठीक है, जो बिग कैट होती है, टाइगर है, वो जो है फ्रेश मीट खाते हैं, वो जो है ऐसे आप कह सकते हो कि ओल्ड मीट को वो नहीं खाते, जो बिग कैट है वो फ्रेश मीट खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डॉ टू द कैरी ऑन बर्ड, लेकिन उन्होंने, वो आए तो हैं इसको डॉ को खाने के लिए, यानी वहाँ पे बड़े बड़े बड़ी कैट के यानी टाइगर के जो फुटप्रिंट्स हैं वो तो वहाँ पर हैं, यानी वो आए तो हैं, लेकिन उन्होंने डॉ को खाया नहीं। क्यों नहीं खाया, क्योंकि वो जो है फ्रेश मीट खाते हैं, ओके, वो उन्होंने इसीलिए उन्होंने डॉ को नहीं खाया, और वो किसके लिए छोड़ दिया, कैरी ऑन बर्ड्स यानी जो ये इस तरह के चील हैं, बाज हैं, इनके लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए आगे क्या हुआ, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। तो उसने क्या किया, जॉडी ने, उसने जो है ग्रास को ऐसे हटा के देखा, पार्टेड का मतलब होता है बेटे ऐसे हटाना, उसने जो है वहां पे जहां पे उन्होंने फॉन को देखा था वहां की ग्रास को ऐसे हटा के देखा। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, अब जो उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कल की ही बात है, यानी बिल्कुल ना कोई फुटप्रिंट्स है, ना वहां पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फॉन वॉज नॉट देयर, कि वहां पर फॉन नहीं है। ही सर्कल द ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। अब उसने देखा, उसने जो है बिल्कुल वहां पर कोई आवाज नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई ऐसा साइन नहीं है जिससे वो फॉन को जो है ढूंढ सके। द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, अब जो बजर्ड हैं यानी जो बाज हैं, उन्होंने भी अपने क्या किया, विंग्स को फिर से फैला दिया, क्लैक्ड फैला दिया। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अब इम्पेशेंट है वो, इम्पेशेंट यानी उनके अंदर पेशेंस खत्म होता जा रहा है, ठीक है, उनको सामने खाना दिख रहा है तो वो पेशेंस कैसे रखेंगे, तो वो क्या हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, बिजनेस क्या है उनका, खाना खाना, तो अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपना काम करने के लिए वो इम्पेशेंट हो रहे हैं। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. इसमें क्या कहा गया बेटे, देखो, ही रिटर्न टू द स्पॉट, कौन लौट के आया, ही रिटर्न यानी जो जॉडी है वो स्पॉट पे आया, कौन से स्पॉट पे, वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड, जहाँ पे उन्होंने फॉन को उस समय बिल्कुल एकदम छोड़ा था। एंड ड्रॉप ऑन ऑल फोर्स, ठीक है, एंड स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और वहाँ पे जो निशान थे,
यानी अब फ़ोन जो है वहाँ से कहीं गया होगा तो उसके निशान मिलने चाहिए, सैंड के अंदर छोटे छोटे पैरों के निशान मिलने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहा गया स्मॉल हुफ प्रिंट्स, यानी उसके छोटे छोटे पैरों के जो हुफ्स के निशान हैं, प्रिंट्स हैं मिट्टी के अंदर, वो मिलने चाहिए। बट अब क्या है, द नाइट रेन, अब रात को बारिश हुई होगी, हैड वॉश्ड अवे, रात को बारिश जो हुई थी उसने सारे के सारे निशान, वो जो है ट्रैक यानी जो रास्ता है जहाँ से वो गया होगा उसको भी धो दिया। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, और केवल निशान किसके थे वहाँ पे, कैट और जो बजर्ड हैं यानी जो चील हैं उनके पंजों के निशान हैं, और बेटा जो टाइगर आया होगा खाने के लिए उसके जो है बिग कैट के वहाँ पर केवल फुटप्रिंट्स हैं, और उसको फ़ोन के फुटप्रिंट्स नहीं मिले क्योंकि रात को बारिश आई थी और उसने सारे निशान उसके धो दिए। ठीक है, तो ये थी बेटा आज का पैराग्राफ। इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो जॉडी है वो फ़ोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और इसमें जो है बताया गया है कि जो बिग कैट हैं वो फ्रेश फ्लैश खाती हैं, ठीक है, वो जो है बाकी अगर फ्रेश नहीं होती है तो वो कैरी ऑन बर्ड के लिए छोड़ देते हैं। अब करेंगे बेटा यहाँ पे देखिए फिलअप्स दिए गए हैं, इनको हम करेंगे। सी पार्ट है ये आपका, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। तो फर्स्ट दिया गया है हु वाज इट विद दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, तो हॉर्स से जो है कौन वापस चला गया था, मिलविल, पेनी, मिलविल और जॉडी, तो बेटा कौन गया था हॉर्स पे वापस, मिलविल गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कर लीजिएगा मिलविल। उसके बाद देखिए सेकंड है जॉडी वाज ट्राइंग टू फाइंड, जॉडी किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जॉडी वाज ट्राइंग टू फाइंड द फॉन, फॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, द फॉन। थर्ड है जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर देयर वाज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड ही हैड सीन द फॉन। कहाँ आया जॉडी बेटा देखने के लिए, वो आया जहां पर उसने फॉन को पहले जो है पिछले दिन देखा था। ठीक है, तो ही हैड सीन द फॉन, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड बाय थ्रोइंग हिज, तो जॉडी ने जो है बजर्ड उनको कैसे भगाया, बाय थ्रोइंग हिज डैश एट देम, बॉल फेंकी या बॉ फेंका, तो बेटा उसने बॉ फेंका था ना, ब्रांच फेंकी थी। ठीक है, वुड जो है उसके पास जो थी एक छोटी सी लकड़ी जो थी वो फेंकी थी उसने, BOUGH बॉ। उसके बाद देखिए नंबर 5, हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, सैंड ने जो है किसके फुटप्रिंट्स दिखाए, बजर्ड, फॉन, बिग कैट्स, किसके दिख रहे थे, हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, तो सैंड जो है वो बिग कैट्स के जो है उसके क्या थे वहाँ पे फुटप्रिंट्स थे। उसके बाद देखिए नंबर 6, व्हाट डिड द बजर्ड डू ऑन सीइंग जॉडी, जब उन्होंने बजर्ड जो बाज थे उन्होंने जॉडी को देखा तो क्या किया, उन्होंने क्या किया, दे हिस्ड एट हिम। ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर ऐसे जो है होता है ना उसकी तरफ ऐसे एकदम से गर्दन ऐसे हिस करना, तो उन्होंने अपनी गर्दन को उसकी तरफ हिस किया, हिस्ड एट हिम। नाउ व्हाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, बजर्ड जो है उन्होंने अपने विंग्स को क्लैक किया, क्यों फड़फड़ाया, टू गिव जॉडी डायरेक्शन, जॉडी को डायरेक्शन देने के लिए, या टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपना बिजनेस पर वापस आने के लिए, यानी उस जो फीमेल डियर है डॉ उसको खाने के लिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबो एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, आपको जो ऊपर हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा है ना पैसेज, उसमें से नियर बाय का मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है, और अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, तो उसको जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री तो क्या है, बॉ है। ठीक है, BOUGH बॉ, और नियर बाय होता है बेटा एडजेसेंट, तो आप यहाँ से लिख लीजिए, मैं आपको ऊपर बता देती हूँ। नियर बाय देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना नियर बाय एडजेसेंट, तो ये है ADJACENT, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ADJACENT एडजेसेंट। ठीक है, और सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा बॉ, BOUGH, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, BOUGH एडजेसेंट मतलब नियर बाय, एंड बो मीन्स दैट इज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके, तो ये आपका सेकंड का आंसर होगा। तो ये होगी बेटा आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट फॉर क्लास 8। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।